एंड आपका स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू ट्रेंड जो कि आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हर जगह पे छाया हुआ है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे AI जनरेटेड गिबली स्टाइल फोटो की। ये गाइस एक नया और एक्साइटिंग ट्रेंड है जो कि AI की मदद से चला है और लोग इसे बहुत ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। आप देखोगे एक या दो बंदा आपको देखने को मिल ही जाएगा जो कि AI जनरेटेड फोटो बना रहा है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और जो इसके क्रिएटर हायायो मियाजाकी है, जिन्होंने इस स्टाइल को डेवलप किया है, उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत से अपने हाथों से ड्रॉ करके इस स्टाइल को जो क्रिएट किया है वो क्या खुश है या नाराज। और उसी के साथ हम बात करेंगे इस ट्रेंड के क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है एंड कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो सब बात करेंगे। और ये क्या एनिमे इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नए तरीके के एनिमे बनाने का एक शॉर्टकट भी बन सकता है क्या। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम इस वाली वीडियो में सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप भी लोग छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम लोग कैसे वीडियोस बनाएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। ये सब शुरू हुआ जब ओपन AI ने अपना न्यू AI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जो कि हाईली एडवांस AI इमेज जनरेट और स्टाइल एडेप्टेशन कर सकता है। पहले भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे AI इमेज जनरेटर थे, लेकिन ये नए मॉडल से AI की एवोल्यूशन को बहुत बड़ा जंप दिया है। इस अपडेट में खास क्या है, अब ऐसा है कि AI अब किसी भी आर्टिस्ट के स्टाइल को एक्यूरेटली कॉपी कर सकता है। पहले AI जनरेटेड इमेज काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लगता था, लेकिन अब ह्यूमन मेड आर्टिस्ट जैसा लगता है। एग्जाम्पल तो आप गिबली फोटोज को देख सकते हो। आप नॉर्मल फोटो को एक गिबली स्टाइल स्टूडियो फोटोज में आप कन्वर्ट कर सकते हो एंड वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और पहले के समय में जो हाई क्वालिटी एनिमे इमेज होती थी उनको जनरेट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था, बट अब बस आपको ChatGPT में जाना है, फोटो डालना है, प्रॉम्प्ट डालना है, आपका कुछ ही सेकंड्स के अंदर गिबली स्टाइल फोटो जनरेट हो जाएगा। गाइस लोगों ने AI जनरेटेड गिबली स्टाइल फोटोज पे बहुत ज्यादा ही जबरदस्त रिएक्शन दिया है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट पर लोग अपनी AI जनरेटेड इमेज शेयर कर रहे हैं और लोगों ने भाई इतना ज्यादा इसे ट्रेंडिंग बना दिया है कि हर जगह ये छाया ही हुआ है। काफी लोगों को ये बहुत ज्यादा ही पसंद आया क्योंकि बिना किसी आर्टिस्टिक स्किल के वो एक प्रोफेशनल आर्ट जैसी विजुअल्स बना सकते हैं। लेकिन गाइस एक और बात है, ये जैसे ही ट्रेंड स्टार्ट हुई तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी सामने आए। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये AI जनरेटेड आर्ट ओरिजिनल आर्टिस्ट के लिए खतरा है। और गाइस चलिए बात करते हैं अब हायायो मियाजाकी की थोड़ी सी रिएक्शन के बारे में। अगर हम गिबली एनिमेशन की ही बात करें और हायायो मियाजाकी का जिक्र ना करें तो भाई ये अधूरी रह जाएगी पूरी डिस्कशन। तो जब ये AI जनरेटेड गिबली स्टाइल फोटोज ट्रेंडिंग वायरल होने लगे तो बहुत सारे लोग क्यूरियस हो गए थे कि भाई हायायो मियाजाकी का क्या रिएक्शन होगा। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज पे AI जनरेटेड आर्ट पे रिएक्शन दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो क्लिप दिखाता हूँ। 痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて自分たちの仕事をつなげたいと全然俺生命に対する侮辱を感じる。Because I've been able to participate in the last era. उन्होंने तो साफ साफ अपने इंटरव्यूज में कहा है कि भाई AI जनरेटेड आर्ट लैक्स ह्यूमैनिटी एंड इट इज एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। मैं तो आपको छोटे से क्लिप दिखाऊं, अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा था कि भाई AI आर्ट सिर्फ सोललेस क्रिएशन है और ये क्रिएटिविटी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। उनकी अकॉर्डिंग एक आर्टिस्ट का काम सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं होता है, बल्कि उसमें जान डालना होता है जो कि AI कभी भी कर नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये AI जनरेटेड गिबली स्टाइल फोटो सामने आया तो उनका रिएक्शन काफी ज्यादा नेगेटिव था। उनको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई AI क्रिएटिविटी को डुबा रहा है और एक मैकेनिकल प्रोसेस में बदल रहा है। लेकिन फैंस का कहना है कि AI सिर्फ एक टूल है और अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आर्टिस्ट की मदद भी कर सकता है। ये डिबेट का आज बहुत ज्यादा चर्चा बन चुका है। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेंड के कुछ फायदे के बारे में। क्या ये सच में कोई अच्छी चीज है? तो चलिए देखते हैं। हर कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन AI की मदद से सब अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और उनको एक मौका मिल रहा है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि अगर आप किसी आर्ट स्टाइल को बनाना चाहते हो तो आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना होता है, इंडस्ट्री में रहना होता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। बट AI की मदद से आप बहुत
बहुत ही इजीली बना सकते हो। किसी भी आर्टिस्ट का जो आर्ट है उसे कॉपी कर सकते हो और शायद फ्यूचर में आप उससे एक नया आर्ट भी बना सकते हो। और गाइस एक और फायदा ये है कि जो ट्रेडिशनल एनिमेशंस होते हैं उनको बनाने में महीने लग जाते हैं, लेकिन भाई एआई कुछ ही सेकंड में हाई क्वालिटी एनिमेशंस बना सकता है। तो गाइस आप ही सोचो, आप एक ट्रेडिशनल स्टाइल में एनिमे को बना रहे हो और आपको उसको बनाने में 1 महीने लग जा रहे हैं, आप वही एआई की मदद ले रहे हो, आपको कुछ मिनटों में ही पूरे सीन्स बन जा रहे हैं, तो आपका तो इससे टाइम बच रहा है ना, तो आप उसको यूज करोगे जिससे आपका टाइम बच रहा है। और एक और फायदा है कि एनिमे प्रोडक्शन में बजट काफी ज्यादा हाई होती है, मतलब आपको हैंड से ड्रॉ करना पड़ता है और ऊपर से आपके अंदर और भी लोग काम करते हैं, वो भी ड्रॉ करते हैं, उनकी सैलरी देनी पड़ती है एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर आप एआई का यूज करोगे तो भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको ज्यादा लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कम समय में कम पैसे में जल्दी से जल्दी काम को निपटा पाओगे। तो ये एक बेनिफिट ही हुआ ना। एक और ये भी फायदा है कि आर्टिस्ट से एआई का यूज करके नए अपने ओरिजिनल स्टाइल्स को भी बना सकते हैं, आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एआई आपको बना के देगा, क्योंकि एआई कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकता, एआई के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, बट आप आइडियाज और इंस्पिरेशन लेके नए नए आर्ट्स को बना सकते हो एआई की हेल्प। और एक और बेनिफिट ये है कि जो छोटे छोटे क्रिएटर्स है जिनको एनिमेशन बनाने का शौक है लेकिन उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है और कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, बट उनको एक पैशन है कि उनको भी कुछ बनाना है, तो भाई उनके लिए एआई एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। तो गाइस जहाँ पे बेनिफिट होते हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी होते हैं, तो चलिए थोड़ा इसका नेगेटिव साइड को भी देख ही लेते हैं। एआई ओरिजिनल आर्टिस्ट का काम का यूज करके नए इमेजेस को बनाता है जो कि एथिकल नहीं है। मतलब आप ही सोचो भाई, आप बहुत ही सालों तक मेहनत करके के नए स्टाइल को डेवलप किए और उसके बाद एआई आपका झटकों में पूरे स्टाइल को कॉपी कर लेता है, किसी भी बंदे को गुस्सा आ जाएगा। मतलब आपने इतना एफर्ट डाला, इतना टाइम डाला और उसके बाद किसी ने इसे कॉपी कर लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग आपके आर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं भाई, लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग एआई इमेज बनाए जा रहे हैं और लोग एआई को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। और गाइस अगर एआई एनिमेशन बनाने लगेगा तो ट्रेडिशनल एनिमेटर्स की जॉब खत्म हो सकती है। आप ही सोचो, एक ही बंदा एनिमेशन कर लेगा एंड सब कुछ ही मिनटों में कर लेगा, तो उसको और बंदों की क्या जरूरत पड़ेगी। इसलिए भाई बहुत चांसेस है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग जॉब नहीं करेंगे वो अपना खुद का भी एनिमे बना सकते हैं एआई की मदद से। एआई बस एग्जिस्टिंग स्टाइल को ही कॉपी करता है लेकिन कुछ नया क्रिएट नहीं करता है। अब ऐसा तो होना ही है क्योंकि एआई के अंदर क्रिएटिविटी तो है नहीं, तो भाई वो तो एग्जिस्टिंग स्टाइल जैसे कि अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, एआई बस कॉपी ही कर सकता है, कॉपी पेस्ट। बट एआई क्रिएटिविटी वो सब नहीं कर सकता भाई, उसके लिए एक ह्यूमन की जरूरत होगी। तो आप अगर सोच रहे हो कि एआई की मदद से आप एक अलग स्टाइल में एनिमे बना सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आइडियाज मिलेंगे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। एआई बस कॉपी ही कर सकता है, मतलब एक कॉपी कैट की तरह ही है। और ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि लोग अगर एआई पे ही डिपेंड होने लगेंगे तो अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी को खो देंगे। अगर लोग सब कॉपी पेस्ट करके एक ही स्टाइल को यूज करेंगे तो भाई फ्यूचर में नए नए क्रिएटिव आर्टिस्ट तो खो ही देंगे ना। काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट, एनिमेटर्स एआई के अगेंस्ट है, जो कि ट्रेंड के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे सवाल उठा रहे हैं। और गाइस सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या एआई जनरेटेड आर्ट नए तरीके से एनिमे बनाने का एक शॉर्टकट बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। हाँ क्योंकि एआई की मदद से आर्टिस्ट कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। नहीं क्योंकि एआई अभी तक कंप्लीट एनिमे बनाने के लायक नहीं है। अगर फ्यूचर में और अपडेट्स आए और ज्यादा ये रिफाइन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एआई ऐसे ही इवॉल्व करता रहा तो भाई 5-10 सालों में आपको इतना ज्यादा हाई क्वालिटी एनिमे देखने को मिलेगा, वो भी बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के, जो कि सोच के ही भाई कितना ज्यादा क्रेजी लगता है। वेल गाइस मैं तो बोलूंगा कि अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है, लोग इसे फोटो से बना रहे हैं, और भाई अगर फोटो से बना रहे हो तो भाई एटलीस्ट अप्रिशिएट करो उनके आर्ट को, उनके मूवीज को। भाई इतनी अच्छी अच्छी एनिमेस उन्होंने बनाया है, उनको देखो, उनको अप्रिशिएट करो। बस ट्रेंड के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। वैसे गाइस ये ट्रेंड आज है और कल चला जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे। तो गाइस ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस, आपको बढ़िया लगा होगा ये ट्रेंड के ऊपर। गाइस ये एआई का जमाना है, नए नए टूल्स हर रोज आते रहेंगे, पर ह्यूमन के पास भी कुछ अलग चीज है, वो है क्रिएटिविटी। और अगर जब तक ये हमारे पास है ना, हम भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। गाइस आपका क्या इसके बारे में सोचना है? क्या एआई जनरेटेड एनिमे या एआई जनरेटेड फोटो से भाई बढ़िया है, गलत है, क्या है? आप मुझे कमेंट में बताना। वेल गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए
चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।